10th क्लास। आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर स्वागत ज़िंदगी का इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे, फिर इसके बाद में हम इसके करेंगे क्वेश्चंस आंसर। ठीक है बेटा। तो पहले इसमें दिया हुआ चैप्टर जो है हमारा चैप्टर है आत्म अनुशासन, जागरूकता तथा आत्म अनुशासन। आत्म जागरूकता क्या होती है कि अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, आत्मविश्वास अपने आप में जगाना, और आत्म अनुशासन और खुद भी हमें जो है हर चीज़ जो है अनुशासन में रह के करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ प्रतिभाएं पाई जाती है। प्रतिभाएं मतलब उसमें कुछ ना कुछ गुण पाया जाता है, और ये प्रतिभा किसी भी प्रकार की हो सकती है। निश्चित रूप से प्रतिभा को चमकाने की ज़रूरत है जो व्यक्ति के पास है, और इसे बार बार अभ्यास करके इस माध्यम से इसे पॉलिश किया जाता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति में कोई भी गुण पाया जाता है तो वह गुण जो है अगर हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उससे जो है हम उस अपने गुण को और निखार सकते हैं। जैसे अगर हम अगर मान लीजिए मैथ का प्रैक्टिस करते हैं, मान लीजिए किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस, तो मैथ के सम हम जितनी बार करेंगे हमें उतनी आसानी होती है। या हम कोई भी कार्य करने की कोशिश करते हैं, शुरुआत में वो कार्य हमसे अच्छे से नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम उसको बार बार करते जाते हैं तो वो कार्य जो है बाद में हम अच्छे से करने लग जाते हैं। किसी भी काम के निपुण बनने के लिए हमें उसे बार बार करना होता है, और अभ्यास के बिना कोई भी कार्य जो है वो उचित तरीके से नहीं किया जा सकता। इसलिए अभ्यास हम किसी भी प्रतिभा को चमकाने के लिए उसका एक बहुत अच्छा साधन है। मनुष्य और उसका स्वभाव दोनों ही परिवर्तनशील होते हैं। जिस प्रकार से प्रकृति में परिवर्तन आता है उसी तरह से व्यक्ति का स्वभाव भी जो है वो समय के साथ साथ बदलता रहता है। जैसे हम जब छोटे होते हैं तब हमारा स्वभाव कुछ और होता है, बड़े होते हैं तो हमें जैसे जैसे ज़िंदगी के एक्सपीरियंस होते जाते हैं तो हमारे स्वभाव जो हैं वो बदलते जाते हैं। व्यक्ति को अपनी सोच संकीर्ण नहीं रखनी चाहिए बल्कि खुली रखनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि हम ये नहीं करते, हम ये ऐसे नहीं करते, हम इस तरह से, कई तरह से चीज़ें होते हैं ना, कई लोग ऐसे करते हैं, कई लोग भेदभाव करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। तो इस तरह का संकीर्णता वाले विचार जो होते हैं वो हमें अपने आप में नहीं रखने चाहिए। हमें उदार सोच वाला होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हम तो पुराने विचार वाले हैं, हम उसी को सही मानते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है हमें अपने विचार भी थोड़े बहुत बदलने चाहिए। संकीर्ण रवैये वाला जो व्यक्ति होता है अपने रिश्तों को अच्छी तरह से संभाल नहीं सकता है। वह अपनी आलोचना नहीं सुन सकता है, मतलब कोई इसकी बुराई करे वो भी नहीं सुन सकता। एक व्यक्ति को अपनी आलोचना सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, और अगर वह अपना आलोचना सुनता है तो उससे उसको पता चलता है कि उसके अंदर क्या कमियां हैं और उससे वो उसमें सुधार ला सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो खुले दिमाग वाला व्यक्ति है वो हर हाल में क्या करता है, हर चीज़ को अच्छे से स्वीकार करता है और वो प्रगति कर सकता है और हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकता है। यदि हम आधुनिक तकनीक को अपनाते हैं तो यह हमारी खुली मानसिकता के कारण ही होता है। एक व्यक्ति को कठोर रवैये का भी नहीं होना चाहिए, उसके बजाय उसे लचीली प्रकृति का होना चाहिए। इसके साथ वह अपने सामने आने वाले प्रत्येक हालात को स्वीकार कर लेता है, जैसा भी उसका हालात हो। कई बारी उसके हालात अच्छे होते हैं, कई बारी उसके हालात बुरे होते हैं, लेकिन वो उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को एक जिम्मेवार बनने की कोशिश भी करनी चाहिए। यदि हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसको सुधारने की कोशिश भी करनी चाहिए, और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह समस्या जो है वो नहीं बनती है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि व्यक्ति का अपना रुझान देखना। व्यक्ति का जिस क्षेत्र में रुझान होता है उसको उसी क्षेत्र में काम करना चाहिए जिसमें वह इच्छुक है, अन्यथा वह किसी और कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। रुझानों को देखने के बाद ही उस क्षेत्र में कड़ी मेहनत करनी चाहिए जिससे वह अपने आने वाले करियर के बारे में जागरूक हो पाता है। तो इस पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर हमें, जैसे हम सब्जेक्ट चूज़ करना है तो हमें वही सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। अगर मान लीजिए हम मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं
या आर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं या कॉमर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, तो हमें उन्हीं पे क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल के उसने वो लिया सब्जेक्ट मैं भी ये ले लेता हूँ, तो इस तरीके से हम फिर आने वाले समय में अपनी ज़िंदगी में उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे और अपनी जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे।